डी ट्रेंडिंग, डी ट्रेंडिंग क्या है और इसका क्या पर्पस है? इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जब टाइम सीरीज के डाटा में जो वेरिएशन सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट्स की वजह से आती हैं, ठीक है, उन वेरिएशंस को रिमूव करने के लिए या फिर जो ट्रेंड कंपोनेंट के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम डी ट्रेंडिंग का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इस बात को अब हम एक रियल लाइफ की एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें कि मैं आपको फिर डी ट्रेंडिंग जो सारा ये प्रोसीजर है उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। मैंने मकसद बताया आपको इसका। सिचुएशन ये है कि एक लीनियर जो ट्रेंड है, यानी जिससे मैं आप ये समझ लें कि एक रिग्रेशन लाइन है, वो हमने यहाँ पर फिट करनी है, ठीक है, इस डाटा पे। और ये डेटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जी? ये प्रोडक्शन ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 1000 टन्स में गिवन है हमें, यानी 1956 में 60,000 टन्स जो है वो प्रोडक्शन हुई है स्टील की। इसी तरह इस ईयर में 1957 65,000 टन्स जो है वो स्टील की प्रोडक्शन हुई है। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन हुई हुई है स्टील्स की, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने अब यहाँ पर एक तो पहली बात के ट्रेंड देखना है इसमें, ठीक है, ट्रेंड वैल्यूज लेके आनी इस डाटा की, और फिर उसके बाद डी ट्रेंड करना है, यानी कि हमने ये चीज देखनी है कि अगर ट्रेंड के इफेक्ट को खत्म कर दिया जाए, ठीक है, इस डाटा में, तो जो वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है, मतलब जो जैसे हमारे पास, हमें पता है कि टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट्स में एक हमारे पास सेकुलर ट्रेंड है, और हमारे पास जिस तरह से सीजनल वेरिएशंस आ जाती हैं, साइक्लिक वेरिएशन है, या फिर रैंडम या इरेगुलर वेरिएशंस है। तो अब फिर बाकी उनके इफेक्ट्स को अगर हमने देखना और इसके ट्रेंड के इफेक्ट को अगर खत्म करना हो, तो फिर हम इस बात को जो है देखेंगे भी, ठीक है। तो देखें, हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है जी? वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स एक्स, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए हमें जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं उसका सहारा लेना होगा, ठीक है। सम ऑफ वाई या समेशन वाई किसके इक्वल है जी? समेशन y जो है वो इक्वल है a टाइम्स n प्लस b टाइम्स समेशन x के, ठीक है। जबकि हमारे पास जो समेशन एक्स वाई है वो किसके इक्वल है? समेशन एक्स वाई जो है जी वो इक्वल है a टाइम्स समेशन x के प्लस b टाइम्स समेशन x स्क्वायर के, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फिर हम ट्रेंड जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कैलकुलेशन टेबल की कर रखी, मैं आप सभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो y है इसका सम कितना बनता है जी? 801, ठीक है, सम ऑफ y। जबकि n जो है, अगर हम इसमें देखें तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है जी? गिनते हैं हम इन्हें। ये 9 इयर्स का डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n इसमें 9 है, ठीक है। 9 टाइम्स a प्लस इसमें जो x है, x बेसिकली हमारे पास कोडेड वैल्यू है ईयर की। ये कैसे फाइंड आउट की है मैंने? देखें, हमारे पास 9 टोटल ईयर्स हैं, तो इसका मिड जो बनता है 1 2 3 4, यहाँ से ईयर्स और 4 यहाँ से छोड़ दिए जाएं, 1960 जो है इसको हम कहेंगे कि ये हमारा स्टार्ट है, ये ओरिजिन। इसको मैं 0 साइन करूंगा, यानी यहाँ पर x की जो मैं कोडेड वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, 1 ईयर को मैं इक्वल टू 1 यूनिट ले रहा हूँ। तो इससे 60 से जब हम रिवर्स में चलेंगे, पिछले ईयर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो -1 आएगा, फिर एक ईयर पीछे चले जाएंगे तो -2, फिर इससे -3 -4। इसी तरह जब हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे 1960 के बाद, तो 61 आता है, 62 आता है, 63 आता है, 64 आता है, इस तरह से 1 2 3 4 आ जाएंगे, ठीक है। इनका सम 0 बन रहा है, तो यहाँ पे 0 को किस नंबर में ऐड करें, वापस वही नंबर आ जाएगा। तो 801 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 89 आता है, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा? 89, ठीक है। अब जबकि हमारे पास जो बी के लिए सेकंड इक्वेशन में अगर यूज करता हूं, तो सम ऑफ एक्स वाई जो है हमारे पास, या इस प्रोडक्ट का सम जो बन रहा है वो 424 बन रहा है, ठीक है। जबकि ए जो है हमने इसमें समेशन एक्स 0 है, इसलिए ये टर्म तो 0 हो गई, और बी टाइम्स सम ऑफ एक्स स्क्वायर ये 60 है, ठीक है। तो 625 को अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 7.1 आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है, या हम वो कह सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है जिसे हम ट्रेंड वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो हमारे पास आ रही है जी। ए 89 है, ठीक है, प्लस 20 में 7.1 टाइम्स एक्स आ गया है, ठीक है जी। अब इसमें आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको 1 पुट करेंगे तो 1961 की जो ट्रेंड वैल्यू है वो मिलेगी, एवरेज वैल्यू।
अगर आप इसमें x-4 पुट करेंगे तो आपको 1956 की जो ट्रेंड वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो ट्रेंड वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं, जो कि मैं भी आपसे स्क्रीन पे जो है वो शेयर कर देता हूं। जी, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड वैल्यूज मैंने लिखी हुई, आपको एक कैलकुलेट करके बता देता हूं। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें 89 में से आप माइनस करेंगे, चूंकि आप x-4 पुट करें, 1956 के लिए x कितना है, -4 है, तो -4 टाइम्स हमारे पास कितना बनता है जी, बल्कि इसको हम ब्रैकेट लगा के सॉल्व करते हैं, या ऐसा कर लेते हैं कि पहले 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.1 से। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.1 से, तो ये बनता है 28.4। ठीक है, अब अगर आप 89 में से माइनस करते हैं 28.4 तो आपका आंसर आता है 60.6। तो ये ट्रेंड वैल्यू आपको 1956 की मिलेगी। इसी तरह 67.7 की मिलेगी, 74.8 की, 81.9 की। इस तरह से आपको ये ट्रेंड वैल्यूज जो है वो मिलती चली जाएंगी। ठीक है, और हम इसमें देख रहे हैं कि x में जब हम 1 यूनिट चेंज लाते हैं तो y की जो एवरेज वैल्यू है उसमें 7.1 का चेंज आता है। ठीक है, यानी कि x क्या चीज़ है जी, 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ट्रेंड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसको डी ट्रेंड करने के लिए या इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, इस वेरिएशन को जो कि सेकुलर ट्रेंड है, इसकी मतलब जो इफेक्ट है इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे ये 60 लिखा हुआ है, ठीक है, हम डी ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि जैसा 56 की कैसे निकालेंगे, इसकी ओरिजिनल वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे एवरेज या जो ट्रेंड वैल्यू आई है 60.6 से, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 60, इसको डिवाइड करेंगे हम 60.6 से और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से, तो देखें 99.0099, तो ये 99.01 में से राउंड अप करके लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यूज जो भी हैं, ऐसा 1964 की कैसे आएगी कि 117 को हम डिवाइड करेंगे 117.4 से और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी भी डी ट्रेंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं तमाम डी ट्रेंड वैल्यूज, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, आप वेरीफाई यहाँ से करेंगे। ठीक है, अपने इस आंसर को और उसे रीचेक करेंगे आप यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनमें भी हमें वेरिएशन नजर आ रही है, लेकिन हमने ये जो मतलब इस डाटा में जो आप यूँ समझ लें कि जो ट्रेंड का इफेक्ट था वो खत्म कर दिया है, मतलब डी ट्रेंड वैल्यूज ले आए हैं। अब अदर जो अदर जो 3 मतलब हमारे पास कंपोनेंट्स है, अब उनका इफेक्ट है, मतलब जैसे सीजनल वेरिएशन का या साइक्लिक वेरिएशंस का या इरेगुलर जो वेरिएशन, उनका तो इफेक्ट है, लेकिन अभी हमने जो ट्रेंड वैल्यू है, ट्रेंड का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया, इसको डी ट्रेंड मतलब यहाँ पे हमने वैल्यूज ले आए हैं। तो इसी के से आप जो ये सारा प्रोसीजर है इस रियल लाइफ की एग्जांपल से जो है वो समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि डी ट्रेंडिंग का क्या पर्पज़ होता है।